गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक है 53वां। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। 8 पर जितने अक्षर हैं जो उन पर विराम है और 32 अक्षरों का ये श्लोक है। तो नीचे उत्तरार्ध की लाइन में बुद्धि धी पर 8 अक्षर होते हैं और यहाँ इसके पश्चात धी के पश्चात आधा सा है, तो यह विसर्ग बन जाता है और आगे तदा से हम पढ़ते हैं। यदा जिस काल में श्रुति विप्रतिपन्ना यानी शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई ते यानी तेरी बुद्धि निश्चल स्थास्यति हो जाएगी और समाधो परमात्मा में अचल यानी अचल हो जाएगी, अचला। तदा उस काल में तू योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पिछले श्लोक के विषय को ही और पुष्टि करते हैं कि जो तूने भोगों को सुन लिया है और भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग और जो सुने जा सकते हैं उन भोगों में जो तेरी आसक्ति है, वो सब जब तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल हो जाएगी तब ये सब भ्रम मिट जाएंगे और तू योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या है, बताते हैं भगवान। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मत भेदों को लेकर के अनेक मोह हो जाते हैं। उसको भी पार करने के लिए, उनसे भी मुक्त होने के लिए भगवान यहाँ प्रेरणा करते हैं। शास्त्रीय मत भेदों, अनेक संप्रदाय आदि व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या हम कौन चुने, किसको पकड़ें, किसको हम छोड़ें, किस मत का अनुसरण करें, इसमें भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। यदि वह ये सांसारिक वैराग्य प्राप्त भी कर लेता है इन भोगों से, उसकी उपरति भी हो जाती, तो भी वो इस संप्रदाय आदि शास्त्रीय मतभेदों में उलझ जाता। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि यही है मतभेद से विचलित होना बुद्धि का, यही श्रुति विप्रतिपन्न कहा जाता है इसको, कि वो उसकी बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि क्या ठीक है कि गुरुजनों का और अपने कुटुंब का नाश करना भी उसे उचित नहीं लग रहा था और युद्ध से पलायन भी उचित नहीं लग रहा था, क्षत्रिय धर्म का त्याग भी उचित नहीं लग रहा था।
तो वो समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते थे, इसलिए वो भ्रमित था। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी, सबकी हत्या हो जाएगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अब यहाँ बताते हैं कि जाल दो प्रकार का होता है, मोह जाल, भ्रम जाल। एक तो सांसारिक होता है और एक शास्त्रीय होता है। सांसारिक मोह जाल तो सभी जानते हैं कि सब कुछ संसार के पदार्थों को, क्रिया को, जो कुछ करते हैं सब कुछ को अपना मानना और यही उद्देश्य एक रखना कि ये सब ग्रहण करने के लिए ही हमारा मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचना। तो ये सांसारिक मोह जाल है। सब में आसक्ति होना, अहंकार होना। और दूसरा है शास्त्रीय जाल। इसमें भी व्यक्ति फंस जाता है, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मेरा संप्रदाय बड़ा है, इस प्रकार के इसमें भी अहमता आ जाती, ममता आ जाती। तो सांसारिक और शास्त्रीय, संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना, संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के, संप्रदाय के द्वैत, अद्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना, ये शास्त्रीय जाल में फंसना है। सांसारिक जाल तो उलझे हुए एक छटाक भर सूत के समान है, इसका उलझना सांसारिक मोह जाल। लेकिन जो शास्त्रीय मोह जाल में फंस जाते हैं, वो तो शास्त्रीय जाल में उलझे हुए 100 मन सूत के समान है जो इसमें उलझ जाता है। वो तो एक छटाक, थोड़ा सा हम उसमें उलझे हुए लगते हैं शास्त्र संसार में, लेकिन अगर इसमें हम उलझ गए, मैं मेरा करने लगे, मेरा बड़ा है, मैं इस मत का हूँ, तुम्हारा छोटा है, हमारा बड़ा है, तो ये 100 मन सूत के समान। अतः भगवान यहाँ बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, एक निश्चय वाली होनी चाहिए, एक निश्चय वाली होनी चाहिए, एक परमात्मा की प्राप्ति कि जो हम संप्रदाय में चल रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं, इन सब का उद्देश्य तो केवल एक ही है, परमात्मा को पाना। वो रास्ते अनेक भले हो जाएं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। तो एक निश्चय वाली होनी चाहिए संप्रदाय में, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए। कि परमात्मा में बुद्धि अचल क्या है, कि यही एक उद्देश्य हो, परमात्मा की सत्ता है और हम सब में विद्यमान है, और हम सबको परमात्मा को ही पाना, ये एक अचल बुद्धि होनी चाहिए। हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाल के बारे में बताया, सांसारिक मोह जाल और शास्त्रीय मोह जाल। शास्त्रीय मोह जाल में फंसना ये बहुत ही घातक होता है, हमें इससे भी उबरना है। और वो कैसे उबरते हैं, जब हमें गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। पहले व्यक्ति भ्रमित होता है, किधर जाए किधर ना जाए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो गुरु के प्राप्त होने पर ही हमें सही मार्ग मिलता है। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए, कि हम ये सब व्यवहार में लगें कि ध्यान भजन और तप त्याग वैराग आदि करें, ये नहीं समझ पाता है। फिर उसका ऐसा निर्णय हो जाता है, मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है, सेवा करनी है कर्तव्य की दृष्टि से, पर निष्काम भाव से। ऐसा निर्णय होते ही जब उसके मन में ये भाव आता है, थोड़ा उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो उसका एक निष्काम भाव से सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है, कर्तव्य करने का। और साधक को भोगों से उपरत होने लगती है, कोई कुछ करे या ना करे, हमें अपना कर्तव्य करना, और वैराग्य होने लगता है।
ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद हो जाते हैं कि परमात्मा को पाना है, ये कि उसके मन में ये भाव आता है तो वो सोचता है कौन सा साध्य अपनाएं, इंद्र को अपनाए, गणेश जी को अपनाएं कि शंकर जी को अपनाएं कि दुर्गा जी को अपनाएं कि क्या करें, किसको माने किसको ना माने, और फिर उनको पाने के हम कौन से साधन अपनाएं, कौन से सभी जितने देवी देवता हैं सबको प्रसन्न करने के अलग अलग साधन हैं, सबके तरह तरह के उनके नियम हैं, उन्हीं नियम को पूरा करके ही हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो ये नहीं समझ पाता है कौन से साध्य को अपनाएं और कौन सा साधन अपनाएं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए वो नहीं समझ पाता। इसका निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है उसके लिए। कोई कहता है ये बड़े देवता, कोई कहता है वो काम पूरा करते हैं, ये काम पूरा करते हैं, इनके पाने से जल्दी सिद्धि मिलेगी। तरह तरह के मत मानने वाले हैं विभिन्न भिन्न तरह के लोग। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, फिर उसके अंदर जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं और उसकी उसमें रुचि होती है। फिर उसी साध्य में श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है और अपनी योग्यता का निर्णय कर लेता है, अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है कि प्रभु हमें राह दीजिए ताकि हम सतमार्ग पर चल सकें। तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है, एक निश्चय वाली हो जाती है कि क्या तुझे अपनाना है, कौन से साध्य, दिव्य मार्ग पकड़ना है कि देवत्व का मार्ग पकड़ना है, वो यह निर्णय कर लेता है। दिव्य मार्ग और देवत्व मार्ग में अंतर है। दिव्य परमात्मा दिव्य हैं जो सदैव रहते हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, लेकिन जो देवत्व का मार्ग है वो देवता तो सभी एक ना एक समय उनका समय पूरा हो जाता है, उन्हें वो पद त्यागना होता है, शरीर छोड़ना होता है, फिर मनुष्य बन करके फिर वो दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। तो फिर वो उसकी समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा मार्ग पकड़ना। जब भगवान की कृपा से ऐसी उसकी बुद्धि अचल हो जाती है, जब भगवान को पुकारता है कि क्या करें, कौन सा मार्ग अपनाएं, क्या करें, आपकी शरण है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। जीव का तरह तरह से लोगों शास्त्र में वर्णन है, संसार का वर्णन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा अलग हैं, इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, सब ये सब तो संसार, कोई कहता सत्य है, कोई कहता असत्य है। तो इस जीव का भी अनेक तरह से रूपों में वर्णन किया गया है। तो सबका अनेक प्रकार से अनेक रूपों में वर्णन किया गया है, लेकिन जो एक सत्य बात है वो सब में वही है। वर्णन के तरीके अलग हैं लेकिन सत्यता सब में एक ही है। क्या है कि इनमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर मैं जीव हूँ इतना तो सब सत्य है। लोग कहते हैं वर्णन कुछ भी हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं संसार हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो ये इतना तो सभी शास्त्र कहते हैं कि मैं जीव हूँ। और संसार के बारे में भी सभी एक मत ये है, जो मुख्य बात है कि संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, सत्य हो असत्य हो, सभी ये सभी जान अलग अलग कहते हैं। कोई कहते हैं संसार मिथ्या है, कोई कहते हैं नहीं, संसार के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर सब जानते हैं कि एक ना एक दिन संसार को सबको छोड़ना है। ये सभी शास्त्र कहते हैं कि एक ना एक दिन ये संसार छोड़ना है, इस शरीर छोड़ना। और परमात्मा के बारे में भी सभी एक मत हैं। क्या है, जितने भी शास्त्र हैं, संप्रदाय हैं,
वो सब यही कहते हैं, भगवान के स्वरूप का भले ही अलग अलग वर्णन हो, लेकिन सब ये एक मत इसमें है कि उस परमात्मा को ही पाना है। जीव के लिए एक मत है कि मैं जीव हूँ। दूसरी बात, संसार के लिए सभी ये जानते हैं, सभी संप्रदाय यही बोलते हैं कि एक न एक दिन संसार को छोड़ना है। और तीसरी बात है कि परमात्मा के विषय में भी सभी एक मत ये हैं कि परमात्मा को ही पाना है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि मैं जीव हूँ और एक न एक दिन संसार को छोड़ना है। और तीसरी बात कि परमात्मा को पाना है। ये निर्णय हो जाने पर मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर बुद्धि अचल हो जाती है, व्यवसाय आत्मिका हो जाती है, अपने उद्देश्य से डिगती नहीं है। जब सत्य जान लेता मैं जीव हूँ, संसार छोड़ना है और परमात्मा को ही पाना है, यही उद्देश्य है, तो फिर वो अपने उद्देश्य से अचल हो जाती है। तब साधक सुगमतापूर्वक परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी देरी लगती, कम मिलेगा। ये कोई समय की बात नहीं है। जब ये निर्णय जितनी जल्दी हम कर लेते हैं कि मैं जीव हूँ, संसार में एक दिन सबको छोड़ना है और परमात्मा को ही पाने के लिए तन मिला है, उतनी ही देरी में हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जितनी जल्दी हम निश्चय करते हैं यह बात, उतनी ही जल्दी हम उस उद्देश्य को यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी इस निश्चय पर पहुंचते हैं। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यहाँ तदा योग मवाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वो योग ऐसा है नहीं कि हम परमात्मा से पहले वियोग था और जब हमने ये निश्चय किया तब हम जाके उनसे मिल गए। ऐसी बात नहीं। परमात्मा तो सदैव हर समय हमारे साथ रहते हैं, बस हमें उनकी विस्मृति हो जाती है तो उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया, ऐसा नहीं है। क्या है कि हमने जो असत पदार्थ हैं उनके साथ भूल से अपना संबंध स्थापित कर लिया था, इसीलिए हमें उनका वियोग महसूस हो रहा था। वो तो सदैव हमारे साथ है, हर पल रहते हैं। तो जब ये हमारा भूल से माना हुआ जो संबंध है, जब इसका वियोग हो जाता है तब हमें परमात्मा से योग हो जाता है। जो हमने संबंध, जो सांसारिक संबंध नाता, इसी को सत्य मान लिया है, इसी को जब हम भूल जाते हैं, इसका वियोग कर देते हैं इस नाते का, तब हमें उससे योग हो जाता है। वो तो है ही हमारे साथ, आवरण है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, और उस वस्तु तो है ही है। बादल आ जाते हैं इसलिए सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो सूर्य तो कहीं चला नहीं गया। बादल जैसे हटता है वैसे ही सूर्य अपने स्थान पर पुनः हमें दिखाई देने लगता है। मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति है, यानी वास्तविक स्थिति क्या है, परमात्मा से नित्य योग है। हम कभी उससे अलग नहीं हुए। उस स्थिति में स्थित होना ही योग है। तो यहाँ पर वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए, जो हम परमात्मा से युक्त अनुभव करते हैं। तो इसको अनेक साधन हैं। कोई कर्म योग से करता है, कोई भक्ति योग से करता है, कोई सांख्य योग से करता है, कोई अष्टांग योग से करता है, तो इस तरह से हठ योग से करते हैं। तो जो लोग कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा
करते हैं इस योग का अनुभव, उसे कर्मयोग कहते हैं। और जो विवेक विचार के द्वारा परमात्मा से योग का अनुभव करते हैं उसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहते हैं। और जो प्रेम के द्वारा अनुभूति करते हैं परमात्मा की, उसे भक्ति योग कहते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान के लिए सब कार्य, भगवान की सेवा, भगवान की शक्ति, ये सब प्रेम है। तो इससे जो परमात्मा का अनुभव करते हैं वो भक्ति योग है। और संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो यह प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, और संसार के लय चिंतन के द्वारा किया जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा किया जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा किया जाए तो अष्टांग योग कहते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 ही मार्ग पर चिंतन करते हैं, कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग। तो ये जो 2 साधन है, कर्मयोग और सांख्य योग, ये साधन है, और जो भक्ति योग है वो साध्य है। इससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब है 54वां श्लोक, जिसका हम लोग नित्य पाठ करते हैं। यहाँ से स्थित प्रज्ञा से लक्षण गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि हमें इनका नित्य पाठ करना है। अध्याय 2 के ये श्लोक और 12 के और 14 के कुछ श्लोक हैं जिनका हम सब नित्य पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच, 54वां श्लोक है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत ब्रजेत किम। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। मान लो ये बुद्धि हमारे इससे भ्रमित जो मोह जाल से है ये मिट जाती है तो वो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण हैं, इसमें अर्जुन उन प्रश्न करते हैं। केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य परमात्मा में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। स्थित धी, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, धी माने बुद्धि, किम माने कैसे, प्रभा से बोलता है, किम कैसे आसीत बैठता है, किम कैसे ब्रजेत चलता है अर्थात व्यवहार करता है। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है। ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका हुई थी ना, कि भगवान कहते हैं कि बुद्धि बड़ी है कर्म से, तो फिर कहते हैं अर्जुन को शंका हुई कि बुद्धि तो बड़ी है, तो बुद्धि तो मेरी यही कह रही है कि युद्ध ना करो, और आप कहते हो युद्ध करो, और बुद्धि बड़ी है तो बुद्धि की बात माननी। तो अर्जुन को ये शंका हुई थी। लेकिन यहाँ पर बुद्धि का मतलब है बुद्धि योग से, वो समझ नहीं पाए, और समत्व योग, समता का, कि तू जीत हार की चिंता न कर और अपने कर्तव्य का पालन कर, तो वो बुद्धि का तात्पर्य भली बात समझ नहीं पाए, शंका हुई थी। तो
भगवान ने बताया था, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त करेगा। सुने हुए भोगों को, सुनने में आने वाले भोगों को, इन सब से जब वो उपरत हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त करेगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा तो स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे, मैं कैसा होऊंगा, मैं कैसा बोलूँगा, कैसा सोचूंगा। ये सब प्रश्न अर्जुन करते हैं साधक के लिए, जो साधना, ये सब हम सब के लिए, आगे के लिए ये सब प्रश्न अर्जुन के माध्यम से किए गए। तो अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर जो आगे के सिद्धांत हैं उनकी बाद में उनके लिए प्रश्न किया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में कर लेते तो फिर ये बात रह जाती स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का। इसलिए अर्जुन ने पहले इन सब प्रश्नों को किया, जो कर्म और बुद्धि के सिद्धांत की बात आगे के अध्यायों में की। समाधिस्थस्य किसको कहते हैं? जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है, जिसने भगवान समाधि में स्थित, जिसकी सम स्थिति हो वो समाधिस्थ। तो ये जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो समत्व को प्राप्त कर ही लेता है, समत्व को प्राप्त किया ही परमात्मा को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है यहाँ पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जो अभी साधना में शुरू हुए हैं और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, दोनों के लिए यहाँ पर ये शब्द आया। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता है, लगा हुआ है, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थ पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात पूछ ली थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधक की बात भी ला दी। अब उन्होंने तो समाधि से जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं उनकी बात की पूछी, परमात्मा से जो युक्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर भगवान साधक की भी बात दोनों को बता रहे हैं। तो समाधान ये है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में कर्मों से उपरत हो जाती है। जो सांख्य योगी हैं वो तो कर्मों का त्याग कर देते हैं, लेकिन जो कर्म योगी हैं वो तो कर्म द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते हैं। वो तो निष्काम भाव से कर्म करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो सांख्य मार्ग के हैं वो उनका पहले ही कर्म त्याग हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है। वो भी संसार में ज़्यादा नहीं फंसते। जो भक्ति मार्ग के हैं वो भगवान के जप, ध्यान आदि इसी में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इनकी रुचि होती है, इनकी बहुलता भी होती है इसी कार्य में। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। जब सिद्ध हो जाते तब तो और भी ज़्यादा जाप, पूजन, भजन आदि लगे रहते, जैसे सुदामा आदि। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है। ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। ज्ञान योगी भी जब इसमें आते हैं तो कर्म छोड़ देते हैं साधन, और जो भक्ति हैं वो भी कर्म का त्याग करके उनके कर्म बदल जाते हैं, वो भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। लेकिन जो कर्म योगी हैं वो तो पहले भी कर्म करते हैं
और बाद में भी कर्म करते हैं, बस उनका कर्म का तो त्याग करते ही नहीं, निष्काम कर्म करने लगते हैं। उनके साधन में कोई अंतर नहीं आता, उनका साधन संसार से ही चलता है। लेकिन जो सांख्य योगी है और भक्ति योगी है, ये संसार के कर्मों से उपरत होने लगते हैं। पहले दूसरे कर्म होते थे, बाद में वे सब संसार का त्याग करके आश्रम में रहने लगते हैं। ज्ञान योगी या भक्ति योगी पूजा पाठ में ज़्यादा, भजन त्याग इन सब में लगे रहते हैं। लेकिन कर्म योगी के कर्म उसी तरह होते हैं, बस केवल निष्कामता में अंतर है। कारण कि साधन अवस्था में उनका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके आरूढ़ होने पर भी कर्म ही खास उनके लिए होते हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए। आप कोई भी मार्ग पर चलिए, वे सब सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए साधक और सिद्ध दोनों को इसमें लिया है। अब इसमें कहते हैं का भाषा, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाए, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। ये अब ये प्रश्न, ये भी प्रश्न है। स्थित प्रज्ञा से का भाषा, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इसका उत्तर भगवान ने 56 नहीं, ये वाला है का भाषा अर्थात क्या लक्षण होते हैं। तो जो इसके बाद जो श्लोक है 54 के बाद 55, तो उसके लक्षण 55वें श्लोक में भगवान ने बताए हैं, वो आगे होगा। अब स्थित धी किम प्रभा से, तो वो कैसे बोलता है ये पूछ रहे हैं। वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भी भगवान ने उसके आगे 56 और 57 श्लोक में दिया है। बोलता कैसे, कैसी वाणी होती है। अब किमा शीत यानी वो बैठता कैसे, यानी उसका व्यवहार कैसा होता है संसार में, इसका उत्तर 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। इतना लंबा उत्तर दिया। उसका व्यवहार कैसा होता, ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है, किमासीत यानी वो संसार में रहता कैसे, संसार से उसकी विरक्ति होती है, कैसा रहता है। इसका उत्तर 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया। अब आगे एक एक करके हम उसको लेंगे। ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है। ये दूसरे, एक तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो कैसा रहता है जब कोई दूसरा व्यवहार करता है, तो किमा से। और दूसरी बात है कि ब्रजेत किम, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये यहाँ पर बताया। उसके साथ जब होता है तो वो कैसा रहता है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, किस तरह से, तो वो कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है। तो इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। तो ये इसकी सबकी व्याख्या अगले सत्रों में होगी। धीरे धीरे करके हम लोग भगवान की ये बातें सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री राम।